आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। अगर मन में कुछ करने का हौसला हो तो ना उम्र आड़े आती है ना कोई परेशानी। आज हम जिस महिला से बात करेंगे, उन्होंने अपनी उम्र में, अपनी ज़िंदगी में कई परेशानियों का सामना किया, लेकिन आज वो ऐसी जगह पर खड़ी हुई हैं जहां पर हर कोई खड़ा होना चाहता है। हमारे साथ मौजूद हैं नाहिद खान जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई वो पूछना चाहता हूँ। मेरा जो शुरुआत मैं देख पा रही हूँ वो है जब मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी 1994 में एज अ ट्रेनिंग कैडेट MNS के थ्रू। तो 3-4 साल की जो एक बहुत ही मुझे एक वर्ल्ड की जो बेस्ट ट्रेनिंग है वो जो मिली, और 1997 में मैं एक भारत की एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में मुझे परमानेंट सर्विस कमीशन में काम करने का जब मौका मिला, और मुझे मतलब एक बड़ा हौसला जहाँ से आता है वो ये है कि आर्मी कमांडर के गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मिले, जिनसे एक उस छोटे एक यंग ब्रेन पे बड़ा असर हुआ और मुझे वो ऐसी छाप मिली कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये संघर्ष भी था और बहुत अच्छा वातावरण था जिसमें उन्होंने देशभक्ति, लोगों के लिए प्यार, कमिटमेंट, जितनी मॉरल वैल्यू छोटे बच्चे को सिखाई जाती हैं वो एक जवान व्यक्ति को सिखाई गई हैं, और वहीं से मैं देख रही हूँ, शुरुआत वहीं से हुई। ऐसा क्या हुआ कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ी? मेरी 1999 में शादी हुई। मेरे हस्बैंड डॉक्टर जावेद कुरैशी, डॉक्टर उस वक्त गवर्नमेंट सर्विस राजस्थान में कार्यरत थे। तो जैसे 22 साल की उम्र में एक नए परिवार से जुड़ना, और तब मैंने ये एक डिसीजन लिया कि मैं आर्मी छोड़कर इस नई ज़िंदगी में नए तौर से शुरुआत करूँगी। लेकिन हौसले बहुत बुलंद थे, और उन हौसलों को साथ देने वाले भी मुझे किस्मत से बहुत अच्छे, मेरे ससुराल वाले जो पक्ष जो मिला मुझे वो बहुत अच्छा मिला। उन्होंने हमेशा मुझे आगे से आगे बढ़कर काम करने की वो सीख दी, उससे मैं काम कर पाई। और काम में दोबारा से मैंने जो ज़ीरो से शुरुआत की, मैंने फिर इन्हीं सब लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि दोबारा से मैंने जब शुरुआत की तो मुझे राजस्थान का जैसे ब्रांच मैनेजर की उपाधि के लिए मुझे चुना गया, और मैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ की पहली महिला ब्रांच मैनेजर थी। और मेरे जो उस वक्त रविंदर सिंह चावला जी, सरदार जी, आज भी मुझे याद हैं क्योंकि वो भी मुझे पूरा सिखाया उन्होंने शुरुआत। कौन थे रविंदर सिंह चावला? ये उस वक्त वहाँ के रीजनल मैनेजर थे, अभी मुंबई में कार्यरत हैं। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे सिखाया जाता है मैनेजमेंट एक इंश्योरेंस कंपनी का, और उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया कि मुझे सीकर और झुंझुनू जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट भी दिए गए। और वहाँ पे जो काम हुआ वो इतना पारिवारिक रूप से सबसे मिला के कि बड़ा काम हुआ कि वहाँ पे पहले MD/RT राजेश केजरीवाल जी बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वहाँ के, उन्होंने इतना अच्छा काम इस कंपनी के द्वारा इतने सारे लोगों तक पहुँचा कि वहाँ ब्रांच बन गई HDFC की। और आप अपना स्कूल भी चलाती हैं, समाज सेवा भी करती हैं, कैसे होता है सब कुछ, कैसे कर पाते हैं? देखिए, ये चीज़ तो मैं सभी को इस वक्त कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए कोई कारण नहीं है, एक अंदर से इच्छा शक्ति और आपका लोगों के लिए प्रेम, ये 2 चीज़ें हैं। तो समय कभी अभाव नहीं होता है, और ज़रूरी नहीं है कि मुझे बहुत एक सेलिब्रिटी होना है। हर व्यक्ति अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। जब छोटे छोटे काम होते हैं और जब आप देखते हो कि लोगों को उन कामों से क्या मिल रहा है, तो आप में हौसला आता है। जैसे कुछ काम जो मैं कहना चाहूँगी छोटे रूप में हुए कि स्कूल की ही जैसे मदर्स हैं, एजुकेटेड हैं, घर पे बच्चों की देख रेख कर रही हैं, करना चाहती हैं कुछ। अब देखिए, इसमें मैं आंकड़ा बताना चाहूँगी कि अभी तो बात मेरे स्कूल की हो रही है, लेकिन इंडिया का अगर हम देखें तो 35 से बस 40% महिलाएं ही इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये महिलाएं सक्षम है, पढ़ी लिखी हैं और उनमें पूरा हुनर है, लेकिन वो परिस्थितियों के उसमें, जैसे अभी मेरी परिस्थिति में हमने देखा कि मैंने 3 करियर चेंज किए। तो ऐसे इस तरीके के एम्पावरमेंट प्रोग्राम से, जैसे एक मदर हैं, उन्होंने अभी ऑनलाइन घर में बैठे हुए ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया। एक मैं देख रही हूँ, इस छोटा कार्यक्रम था, 15-20 महिलाएं थीं,
ट्यूशन सेंटर अपना उन्होंने शुरू किया। एक एक्सपोर्ट ऑलरेडी बहुत दिनों से सोच रही थी, 1-2 एग्जीबिशंस भी की थी। उन्हें वहाँ पे जब लघु उद्योग भारती के प्रेसिडेंट और पूरे कार्यकर्ता मिले और उन्होंने कहा नहीं हम आपके साथ हैं इस अच्छे काम में, तो उन्हें एक ज़रिया मिला कि किस तरह से लाइसेंस करना है। एक और महिला थी जो वहाँ मैं अभी याद कर पा रही हूँ, उन्हें पेइंग गेस्ट चलाना था क्योंकि प्रॉपर्टी है घर पे, किस तरह से उसे आजीविका, रिटायरमेंट के बाद एज अ प्रोफेसर वो रिटायर हुई हैं, लतिका जहाँ नाम है उनका, तो उन्होंने ये चीज़ फ़ौरन उन लोगों के साथ मिलकर ये किया कि मैं लाइसेंस लूँगी और ऑनलाइन उसको एज अ पेइंग गेस्ट करूँगी। तो देखिए रोज़गार देखिए बैठे बैठे एक मीटिंग से ही क्रिएट हुआ, और वो हुआ किसमें, एक बातचीत में ही तो क्रिएट हुआ। तो लेकिन जब आपने अपनी नौकरी छोड़ी, आमतौर पर ऐसा होता है जब कोई भी महिला नौकरी छोड़ती है, उसकी शादी होती है, तो मन में कहीं ना कहीं कई परेशानियां आती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत कदम उठा रही हूँ। उसके बाद आपने नौकरी छोड़ी, फिर अपने आप को कैसे वहाँ पर स्टैंड किया आपने? और आमतौर से अगर देखा जाए तो और भी जो महिलाएं होती हैं इस तरह की परेशानियाँ उनके जीवन में भी आती है, तो उनको फिर इससे कैसे निपटना चाहिए? देखिए ये एक तो डिसीशन, मैं ये कहना चाहती हूँ, कई फैसले हमारे सही होते हैं लाइफ में, कई गलत भी होते हैं, और सही फैसला तो फैसला है। मेरी भी अगर मैं आपसे अभी बात करूँगी तो कई चीज़ें वर्क नहीं की होंगी लाइफ में, या मुझे वहाँ सक्सेस नहीं मिली होगी, लेकिन शायद मैंने उन फेलियर से कुछ नई चीज़, नया रास्ता देखा कि या मैंने अपनी कुछ उसमें कमी देखी कि मैंने ये नहीं किया था वहाँ। देखिए इसमें ये है जो मुझे जिस तरह से मैंने हर चीज़ में एक देखा कि कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, और एक मन में बड़ा दृढ़ निश्चय था जो आया कि मुस्लिम परिवार से होते हुए पेरेंट्स ने बहुत सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, एक अच्छा स्कूलिंग पूरा पढ़ाई दी गई, फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वहाँ से मैंने 11th और 12th किया, और पूरी मेरे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेशन स्ट्रक्चर जो था एज अ गर्ल चाइल्ड एक मैं देख रही हूँ कि मुझे अच्छा स्ट्रॉन्ग मिला वहाँ से, और टीचर्स का काफ़ी योगदान था कि कई बार फिर काफ़ी डर भी आते हैं मन में, तो वो डर जो है वो शुरू में ही जो निकल जाते हैं वो फिर आजीवन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में रम जाते हैं। तो ये जो मेरे जितने डर थे, मेरे टीचर्स हैं, इंडियन आर्मी में रहे हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहे हैं, या मेरे स्कूल में रहे हैं, इन लोगों का मैं देख रही हूँ, और मेरे माता पिता का एक हमेशा मुझे सपोर्ट करना कि नहीं कर लो और पार्ट लेना ज़रूरी है, तो उसमें एक एनर्जी लेवल बहुत अच्छा क्रिएट हुआ। तो एनर्जी लेवल से ये रहा कि जैसे आप अगर कुछ कर रहे हैं तो मैं एज अ यंग चाइल्ड सबसे पहले पार्टिसिपेट करूँगी, और अच्छा काम है तो उसमें नई नई चीज़ें टेक ऑन करूँगी। तो नई चीज़ों से भी झिझकना नहीं चाहिए कि हम पुरानी कुछ चीज़ें चुन लें कि नहीं मुझे तो यही कर सकती हूँ और ये नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब मेरी चेकलिस्ट में नहीं था, कुछ भी चीज़ जो नई आई, नए हौसले से एक बच्चे के साथ। और अभी भी कुछ भी जैसे कार्यक्रम आते हैं, जैसे साइकिल रैली निकालनी है और दिया राजकुमारी जी को इनवाइट करना है, तो मतलब कहीं पे कोई हिच नहीं है। और जब एक शुरुआत होती है तो वही चीज़ है, अच्छा काम होता है तो लोग जुड़ते जाते हैं, और जितने ज़्यादा लोग आपको प्यार करते हैं, आपसे जुड़ते हैं, और लोग कब जुड़ते हैं, वो तब जुड़ते हैं जब आप वाकई में उनको मोटिवेशन मिल रहा है, या उससे खुशी मिल रही है उस काम को करने से, या लार्जर लेवल पे जयपुर शहर को अगर कुछ मिल रहा है तो लोग जुड़ेंगे। तो काम हमेशा सोच से शुरुआत है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि महिलाओं का काम है घर में रहना, खाना बनाना और लोगों की सेवा करना, तो क्या किस हद तक ये सही है सोच? देखिए ये सोच जो है बिल्कुल, एक महिला जो है वो सक्षम है, ये खाना भी बना सकती है, घर भी देख सकती है, और जो एक मैनेजमेंट कला, जैसे अभी मैं कई ट्रेनिंग्स में भी रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने आप को हर वक्त अपग्रेड करने की भी ज़रूरत होती है, तभी तो मैं नई चीज़ सीख पाती हूँ। ऑल इंडिया लेवल पे मुझे लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है कि मुझे पता चले कि नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तो ग्रामीण परिवेश में अगर हम देखें तो सक्षम वहाँ पे भी उनमें स्किल्स हैं, और बस आपके और मेरे जैसे लोगों को ज़रूरत है कि वहाँ जाके उनका इंटरव्यू करें कि साहब आप जो कर रहे हैं ये बहुत आम काम नहीं है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे प्रोत्साहन मिलता है। और एक लेडी से जब प्रोत्साहन उस पूरे परिवार को मिलता है जो आगे जाके पूरे गांव और उसको मिल रहा है, मुझे तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं अभी भी देखती हूँ
मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कैसे वो सवेरे उठ के हर चीज़ अपना समय मैनेज करती हैं, घर का खाना भी बन जाता है, बच्चों की देखभाल भी हो जाती है, और पति भी, मतलब घर भी प्रॉपर एंड बैलेंस जो जिसे हम कहते हैं कि दोनों चीज़ों में कैसा समन्वय बनाया जाए, तो वो ईज़िली पॉसिबल है। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और आजकल देखिए, मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, जो मेन हैं वो बहुत बदल रहे हैं और वो बहुत योगदान देते हैं। हम तभी यहाँ पे आज इंटरव्यू दे पा रहे हैं या ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, और भी महिलाएं अगर आप देखें अपने चारों तरफ, क्योंकि मेंटालिटी तो चेंज हो रही है। तो इन पुरुषों का भी धन्यवाद है कि आज ये देखिए, ये जो बदलाव आ रहा है। तो गांव में भी ऐसा है कि सरपंच का आज इलेक्शंस लड़ रही हैं, और सरकारी वो जो पढ़ाइयाँ हैं, जिनके नौकरियों के लिए कोचिंग आकर शहरों में कर रही हैं अपने, तो ये सब चीज़ें पारिवारिक रूप से ही जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, उससे हो रहा है, और सब महिलाएं कर सकती हैं। और मैं चाहूँगी आगे से आगे ये चीज़ एज आप मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। आप आर्मी में थी, अपना स्कूल भी चलाती हैं, समाज सेवा भी करती हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि मुस्लिम होने की वजह से कभी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, ये इसका ईमानदारी वाला जवाब है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है लाइफ में। मैं जो आज ये जो हौसला है, ये लोगों की वजह से मुझे इतना प्यार मिला है। अभी भी मैं जैसे किसी आरटीओ ऑफिस जाती हूँ या लघु उद्योग भारती, तो मैं याद कर पाती हूँ कि वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम भूल रही हूँ मैं अभी, तो पूरा आगे से आगे गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल्स, और चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, एक थाने से भी जुड़ी हुई हूँ, थाना इंचार्ज हूँ, तो आपको सुना जाता है। और अच्छी बात कौन नहीं सुनेगा। और मुझे एज अ मुस्लिम बिल्कुल कभी ऐसी फीलिंग हिंदू मुस्लिम वाली हुई नहीं। देश में आजकल जो माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो वो किस हद तक सही है? ये देखिए, ये मुझे लगता है कि नॉर्मल आम इंसान में ना हिंदू ना मुस्लिम, सभी प्रोग्रेस चाह रहे हैं, सभी की एक ही तरीके की नीड्स हैं। अंत में दिन ख़त्म होने पे सबको मन की शांति और अपने पारिवारिक सुख चाहिए है और खुशियाँ चाहिए है। तो ये मुझे जो मेरा व्यक्तिगत रूप से मुझे जो लगता है, इट इज़ ऑल पॉलिटिक्स। और आम इंसान इसमें, और इसका उपाय यही हो सकता है कि जो अच्छे इंसान हैं वो आगे आएँ, लीडरशिप लें सोसाइटी में, और देखिए मिलजुल के ही किसी सोसाइटी का जो अच्छा हो सकता है। तो हम सब जन एक साथ मिल के, अलग अलग रंग हैं, और हम सब मिल के इसको पूरे भारत वर्ष को हम एक उसमें देखें, एक फोकस से देखें, और देखें कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब छोटी छोटी इन सब चीज़ों में इतनी समझदारी, अब हम लोगों को इतनी एजुकेशन ली है, तो हमें रखनी है कि व्यक्तिगत रूप से हम कैसे दूसरे इंसान को, क्योंकि देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैं अभी कहना चाहूँगी कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, मैंने तो अपने लाइफ में देखा है कि जब मैं व्हेन आई कंट्रीब्यूट, तो मुझे वो चीज़ मल्टीफोल्ड मेरे ज़िंदगी में मिली है। चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो पैसे हो, मन की शांति हो, खुशियाँ हो, और हर चीज़ हो। तो कंट्रीब्यूशन की जो है वो देखिए हर क्षेत्र में अवेलेबल है, पॉलिटिक्स में भी है, मेरे एजुकेशन क्षेत्र में भी है, आपके मीडिया में भी है। तो लेट अस जुड़ें हम लोग और दूसरे लोगों को जोड़ें इस मुहिम में कि हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं, कंट्रीब्यूट करें। और देखिए कंट्रीब्यूशन का क्षेत्र और भी चीज़ों में है, सिर्फ ये नहीं है कि किसी की हम एम्पावरमेंट की ही बात करें कि हम फाइनेंशियली किसी को एम्पावर करें। अगर हम देखें तो आज के कल के जो आंकड़े हैं, तो ये कहीं और किसी दिशा में जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो बात की बात है, पहले ये पर्यावरण जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब ये हवा ही नहीं रहेगी जहाँ हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं अभी, और आने वाली जनरेशन, जो बच्चा आज 2 साल का है, जब वो 25 साल का होगा तो हम कितना उसके लिए पानी या एक अच्छा वातावरण छोड़ के जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अटेंड करने की पहले ज़रूरत है, ना कि ये इन दूसरी चीज़ों। बात बच्चों की जब हो रही है तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। आजकल के जो बच्चे हैं वो टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और ख़ासतौर से कार्टून कैरेक्टर्स जो आते हैं, और कई माता पिता हैं उनकी शिकायत है, बच्चे जब सो के उठते हैं वही टीवी देखते हैं, जो भी प्रोग्राम्स आते रहते हैं, उनसे बचने के लिए क्या कुछ किया जाए कि वो कम से कम टीवी देखें? क्योंकि जिस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, मुझे लगता है या सबको लगता है कि बच्चे वो देख के एक हिंसक तरह के हो जा रहे हैं आज।
मैं एक लाइफ कोच हूँ और एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ। तो मैं काफ़ी पेरेंट्स को से बात करती हूँ, डील करती हूँ। मेरे खुद के भी 2 बच्चे हैं, एक 15 साल का बेटा है और एक 12 साल की बेटी है। तो देखिए, शुरुआत यही है कि समय का अभाव है। सारे रिलेशनशिप, सबसे पहले अगर हम देखें तो हम कितने टीवी के एडिक्ट हैं, एंड एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि देखिए ये एक एडिक्शन है, जैसे शराब है, ड्रग्स है। इसीलिए इसी तरह से ये जो हमारा अभी गैजेट एडिक्शन है, ये बड़ों से, आप देखिए कि शुरुआत बड़ों से ही आई है। जब वो समय नहीं दे पा रहे हैं या बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उस वक्त माँ टीवी खोल रही है कि लो बेटा खाना खा लो, ताकि उस वक्त वो एक काम की तरह एग्जीक्यूट हो जाए। मोबाइल चला देती हूँ, उन्हें यूट्यूब दिया जाता है तो देने वाले हम होते हैं। बाद में जब उस बच्चे को उससे एडिक्शन हो जाता है, वही चीज़ हमारे लिए समस्या हो जाती है, और ये बहुत भारी समस्या है सभी के लिए। अभी इसका सही जो मेरे उसमें है, जो मैं लोगों को बताती हूँ कि देखिए, बैलेंस ऑफ लाइफ, हर चीज़। ज़्यादा मीठा खाएंगे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे ये जो गैजेट्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, चाहे बच्चे हैं, एकदम से बच्चों को अभी टेक्नोलॉजी से दूर करना, जिस चीज़ की आदत उन्हें हो चुकी है, या जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने अपने बच्चे का मान लीजिए मोबाइल ले लिया और वो देख रहा है कि इस क्लास में जो दूसरे बच्चे हैं उनके पास अभी मोबाइल्स हैं, तो कहीं वो बच्चा मुझे समझ नहीं पाएगा कि मेरा उद्देश्य ये करने का क्या था। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा पेरेंट्स के लिए कि अपने आप से शुरुआत करें, हर चीज़ को एक लिमिट में, जैसे अपना समय बांध लें। पूरे टाइम व्हाट्सएप या फेसबुक, और ये दूरियां ही बढ़ा रहा है कि डाइनिंग टेबल पे भी हम एक साथ बैठ के खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बस जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसे ही मैं जागरूक हो रही हूँ तो मैं शुरुआत कर पाऊँगी, अपने मोबाइल से कर पाऊँगी, और फिर मुझे देखकर मेरे हस्बैंड में परिवर्तन आएगा, मेरे घर वालों में आएगा, तो बच्चे पे निश्चित तौर पे मुझे देखकर एक परिवर्तन आएगा। और बैलेंस बच्चों को अगर बताया जाए कि साहब ये पढ़ने का टाइम है, आप इतने टाइम ही मोबाइल खेलें, और तो बच्चे थोड़ा सा उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे तो ये सारे जो अभी घर में जो हमारे ये जो तरंगे हैं, ये मानसिक रूप से बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आंकड़े देखिए ये कह रहे हैं कि 82% महिलाएं जो हैं वो अनहैप्पी हैं, सैड हैं, इतना गैजेट होने पे भी। एंड 90% ऑफ, जो मुझे अभी याद आ रहा है, पुलिस वाले एक स्ट्रेस जोन में है। तो लाइफ इतनी स्ट्रेस्ड है, 96% डॉक्टर्स का आंकड़ा है कि अनहैप्पी जोन में हैं, जो कि वो दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं। तो देखिए, ये सब गैजेट से क्या कुल मिलाकर हमें अभी वो नहीं मिल रहा है जिसके लिए हमने ये शुरुआत की थी। तो लेट अस यूज़ द टेक्नोलॉजी फॉर फॉरवर्डिंग एंड मॉडर्नाइजेशन में जो हमारे काम आ सके, बस वहाँ यूज़ करें। इसका आदी ना हो और इसके एडिक्ट नहीं हो कि हमारे मूल जो हमारे सूत्र हैं, हमारे परिवार है, मतलब वो टूट जाए तो फिर देखिए उसमें क्या है। और बच्चों को इससे बचाने की बिल्कुल अभी से ज़रूरत है। और डी एडिक्शन सेंटर्स देखिए बहुत जल्दी खुलेंगे, और अभी भी काउंसलर्स हैं जो इस तरह से बच्चों को उस परावेश से निकालने के लिए काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग में कोई बुराई नहीं है, हमें जाके प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। इससे हमारे बच्चे को जब कोई और बात करेगा तो बच्चा प्रेजेंट होगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और पेरेंट्स को भी कोई नई चीज़ इसमें उनके सामने आएगी जो वो आगे जाके अपने बच्चों को कर पाएंगे। एक अच्छे समाज को बनाने के लिए किस तरह की शुरुआत करनी चाहिए? शुरुआत देखिए खुद से है, और डर सबके मन में होते हैं। मैंने पहले भी 1-2 प्लेटफॉर्म में ये कहा है कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं भी बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हूँ। तो वो चीज़ मेरे हर व्यक्ति की, देखिए जैसे मैंने अपनी वीकनेस अभी शेयर की, और मुझे इसमें कोई घबराहट नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो ये चीज़ मैं इसलिए हर व्यक्ति में जो उसकी कमी है, उस कमी को एक स्ट्रेंथ के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि रात और मैं एक दिन में बदल जाऊं। जो है वो एक्सेप्ट करने से क्या उस चीज़ का प्रभाव कम हो जाता है। और देखिए ये चीज़ें क्या होती है, लाइफ है, ये एक ट्रेनिंग है। जीवन जो है ऑन गोइंगली, जब तक अंत चिता तक हम नहीं पहुँचेंगे तब तक सीखने की जो मंशा है, उससे हम बहुत कुछ आगे सोसाइटी को ले जाने के लिए खुद के लेवल से। और देखिए बड़े काम की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं करने से, अपने घर में करने से। जैसे मैंने अभी देखा कि मैं अपने रिलेटिव जो हैं उनसे कोई कनेक्शन में नहीं हूँ, तो अभी मैं यहाँ दिल्ली से जयपुर जाने के बाद मैं यही देख रही हूँ कि मैं अपने सारे उन
रिश्तेदारों से जुड़ूंगी जिनसे मेरा बिल्कुल ही कांटेक्ट टूट गया है। तो अपने रिश्तेदारों से शुरुआत हो सकती है, अपने घर के उस बच्चे से हो सकती है कि उनके लिए समय निकाला जाए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए हो सकती है कि क्योंकि ये सब किया जाता है, होता नहीं है। समय का अभाव सभी के साथ है, सभी समय ही डील कर रहे हैं। आज पैसे से ज़्यादा कीमती समय हो गया है। तो ये खुद से शुरुआत करते हुए फिर अपने गली, अपने मोहल्ले या अपने उस सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे हम कुछ इम्पैक्ट करते हैं कि एक अच्छा चेंज आ रहा है, प्रभाव आ रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति देखिए सुख एक यही चाह रहा है कि जीवन आया है, में आए हैं, कुछ अच्छा करके जाएं। मंशा सबकी सेम है इंसान की। अगर आए दिन सुनने को मिलता रहता कि महिलाओं के साथ, कभी इस महिला के साथ यहाँ पर ऐसी घटना हो गई, तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमेशा जो है दोष दिया जाता कि पुरुष जो है महिलाएं जो ऐसे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से ऐसा कुछ होता है। तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में इनकी बातें जो है जेन्युइन है, सुनने लायक है? देखिए कपड़ों का जहाँ तक है, थोड़ा सा अभी यहाँ इंडिया में हम कुछ कपड़े पहन लेते हैं तो एकदम नज़र में अभी जो मानसिक ये बदलाव आने में समय लगेगा। और ये बदलाव अभी हम इस हिसाब से इसको देख सकते हैं कि जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या हमारे भाई हैं या हमारे जो पुरुष हमारे फैमिली में हैं, उनसे जब हम ये बातचीत के दौरान या इस तरह से हम उनको रखते हैं कि ये चीज़ एक सामान्य लेवल पे एक रिस्पेक्ट जो है बचपन से ही जब माँ के लिए क्रिएट होगी, बहन के लिए क्रिएट होगी, साथ में पढ़ने वाली अपनी गर्ल्स जो उनकी फ्रेंड्स हैं उनके लिए होगी, तो ये मानसिक बदलाव आएगा। फिर कोई कुछ भी पहनेगा, बाहर विदेश में भी देखिए कोई कुछ भी पहनता है। तो ये इतना मानसिक एक लेवल पे परिवर्तन की ज़रूरत है। और बाकी हर व्यक्ति को देखिए एक अधिकार है, जो उसका मन का है वो उसको पहन सकते हैं। और आजकल मेरे ख्याल से महिलाएं इतनी इंटेलिजेंट हैं कि देखिए मैं ट्रेनिंग में हूँ तो मैं साड़ी में नज़र आ रही हूँ आपको, कि एक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उन वो भी ध्यान रखती हैं और रखना भी चाहिए कि कब हमें किस वेशभूषा में होना है। संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं और कुछ कर गुजरना चाहती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा वो कैसे करें, उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ? मैं ये बहुत स्ट्रॉन्गली कहना चाहती हूँ कि हर महिला बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो आप अपने अंदर की जो महिला है, जो इतना बिना छुट्टी के 7 दिन 24/7 काम कर रही है, सबसे पहले तो उसकी तारीफ़ देखिए, उसकी वो शक्ति देखिए कि आप इतना कैसे पारिवारिक रूप पे कर पा रहे हैं, और लोगों के लिए सक्षम नहीं है। तो अपने आप की ये स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं तो अपने आप को एक्नॉलेज करें। और दूसरा, महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी खुशी आपके हस्बैंड के हाथ में नहीं है या मदर इन लॉ के हाथ में नहीं है कि कहीं पे कुछ भी हुआ और हम अपसेट हो गए। हमारी खुशी 110% हमारे हाथ में है। तो ये चीज़ हमेशा एक एज अ रूल अगर वो याद रखेंगी तो उन्हें ध्यान रहेगा कि अगर वो किसी बात से दुखी हो रही हैं तो दुख का कारण वो खुद हैं, तो वो उसके बारे में कुछ कर भी पाएंगी। और जहाँ ये बात आ रही है कि मैं क्या करूँ, और इस तरीके का अगर कुछ ऐसा उनके मन में है कि वो कुछ करना चाहती हैं, तो बेहतर है कि शुरुआत की जाए घर से निकल के। और जो आसपास उन महिलाओं के लिए जो सरकारी कनेक्ट हैं या एक सोशली एक्टिव जो विमेन होंगी वहाँ आसपास में, हर जगह देखिए कोई ना कोई लीडरशिप दिखती है छोटे लेवल पे, वही बड़े आगे जाके बड़े लेवल पे हो जाती है। ऐसे संगठनों से जुड़ें, क्योंकि हर संगठन से जब जुड़ते हैं तो आपको वहाँ बहुत रास्ते दिखाई दिए जाते हैं, दिखते हैं कि, और लोग साथ देने वाले भी मिलते हैं। मैंने जो पहले ये बात कही थी कि एक सोच की बस थोड़ी सी ज़रूरत है, और रास्ता और कारवां ऑटोमेटिक अपने आप बनता है। तो और मैं चाहूँगी मुझसे संपर्क में अगर कोई आना चाहे तो बिल्कुल, मैं जयपुर विमेंस फोरम में भी एसोसिएटेड हूँ और दिल्ली में भी, और हर जगह ऐसे फोरम्स हैं। तो देखिए शुरुआत यही है कि हम कुछ करें, उस सोच के साथ लोगों से जुड़ें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें। तो आज हमसे बातचीत कर रहे थे नाहिद खान, जो कि समाज सेवी हैं। इनसे हमने कई मुद्दों पर बात की, खास तौर से महिला सुरक्षा और महिला कैसे वो करें जो अपने मन में वो सोचती हैं कर गुजरने को, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पाती हैं। इन सब मुद्दों पर हमने आज नाहिद खान जी से बात की। कैमरामैन राजेश कुमार तिवारी के साथ देवनाथ पांडे, नेट्रिक न्यूज़, दिल्ली।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए